उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक फुलबंड में खड़े हुए हैं, जहाँ पर सभागार में अमृतकाल बजट किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो हम जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी, ये बताइए, गोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, तो आप लोगों ने किसानों को क्या क्या जानकारी दी? किसानों को बजट में जो उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु रहे, किस योजना के तहत क्या बजट हमारी केंद्र सरकार ने प्रेषित किया है, वो उनके बीच में रखा। किन किन योजनाओं के लाभ से वो अपनी आय दोगुनी करने के लिए सहायक होंगी, उन बातों को बताया गया। हमारे प्रदेश से आए हुए मुख्य अतिथियों के द्वारा, जिले के सम्मानित अतिथियों के द्वारा ये उनके बीच में बातें रखी गई। अच्छा, आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि जो किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है योजनाओं का, तो उसमें कितने लोगों को आपने लाभ दिलवाया? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों की जिम्मेदारी जो संगठन की तरफ से थी वह यह थी कि हम लोग बीच का माध्यम, एक सीढ़ी जिसे कहा जाता है, वह बने। किसानों तक सरकार की योजनाएं पहुँचाएं, किसानों की समस्याएं सरकार तक पहुँचाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी नवनियुक्त होते ही उन्होंने आके यहाँ हर जिले में, हर विधानसभा में चौपाल लगा के किसानों के बीच में उनकी प्रमुख समस्याएं जो थी वो स्वयं में अपना नोट करके लेके गए। यहाँ से प्रमुख काश्तकारों को, प्रतिनिधि मंडल को हर जिले से मैं कहूँगा, उसमें लखीमपुर का भी जिला था, यहाँ के भी 4 लोग गए थे, जिनकी मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक करा के विधिवत जो यहाँ के विषय थे, जैसे छुट्टा जानवर, गन्ने का भुगतान, किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है। अभी आप देखिए, बहुत से घरों में लोग जाते थे, खेतों में जाते थे, 11.7 करोड़ इज्जत घर बन गए हैं। वो किसके लिए बने हैं? वो आपके लिए बने हैं। और स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला अभियान के अंतर्गत 9 करोड़ से ज्यादा एलपीजी गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। ये किसने बांटे हैं? ये भाजपा सरकार ने बांटे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार, वो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए इसकी छवि कहां उभर के आई है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था दिन पर दिन सुधर हो रही है, जबकि मंदी का दौर चल रहा है। आज ही के दिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जो दुनिया भर के औद्योगिक घराने हैं, वो निवेश करने के लिए अपने यहाँ उत्तर प्रदेश आए हैं। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठक का उद्घाटन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखनऊ में किया है। क्यों आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और सुरक्षा की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई है कि बाहरी लोग अपना निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर अपनी आस की नजर लगाए हुए दौड़ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमको हमारा निवेश भी सुरक्षित होगा, हमारा उद्योग भी सुरक्षित होगा, हमारा परिवार भी सुरक्षित होगा और हम भी सुरक्षित होंगे। इसलिए से आज 10 तारीख से, आज से 12 तारीख तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट लखनऊ में चल रही है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सुरक्षा की गारंटी योगी जी ने दिया है। इसलिए सब लोग, आज के कुछ साल पहले मैं हमारे यशस्वी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंकित अवस्थी जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश शर्मा जी, चंद्रशेखर जी जो हमारे उप शोध प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश के, विश्वनाथ जी जो यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि हैं, और प्रशांत मिश्रा जी, तिवारी जी, अच्छा, सभी हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रधान, हमारे जितने भी कार्यकर्ता और किसान बंधु, माताएं, बहनें, यहाँ पर बजट की बात हो रही है और कई वक्ताओं ने बजट के बारे में आपको बताया। मैं थोड़ा देसी किस्म का नेता हूं।
मैं आंकड़े से नहीं खेलता। जब यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष का चयन हो रहा था किसान मोर्चा के, तो अंकित अवस्थी जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद किसान मोर्चा ने वो काम करके दिखाया है। मैं यहाँ प्रभारी भी रहा हूँ, तो मैंने अंकित अवस्थी और मीटिंगों में जिले के लोग रहे हैं, पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष, मैंने कहा जब सारी की सारी सीटें हमको जीतनी है, जिसको अंकित अवस्थी ने बहुत अच्छे से काम किया, आप लोगों ने सहयोग किया, जिसमें सभी आप सहयोग के पात्र हैं। अब एक काम मैं अंकित अवस्थी जी को दे रहा हूं, क्योंकि जो भी इनको काम दिया जाता है उसको ये पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। हमारे लखीमपुर में 1100 से ऊपर गांव हैं। मोदी जी, योगी जी किसानों को बजट में चाहे जितना दे दें, लेकिन जब तक जमीन स्तर पे काम नहीं होगा और किसान को जानकारी नहीं होगी, अभी जैसे इन महिला ने कहा कि हमको नहीं मिलता है, तो मैं अपने जिला अध्यक्ष और जिले की टीम और राकेश शर्मा जी यहाँ पे नेतृत्व करते हैं और इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अभी आपने देखा है रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, ठीक है, और यूक्रेन में एक जगह है स्टेपी, जो कि गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है, और यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ उसके कारण गेहूं का एक्सपोर्ट यूक्रेन से अन्य देशों को बंद हो गया है, और पाकिस्तान जैसे देश में 1 किलो आटे के लिए भीषण मारपीट हुई, लूटपाट हुई। आपने श्रीलंका की स्थिति देखी, वहां पे इकोनॉमिक इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल की स्थिति आ गई और सरकार के प्रमुख को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन आप लोगों तक ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पहुंच रही है और आज भी हमारे देश के 70% लोग राशन व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, जहां पूरा विश्व 1 किलो आटे के लिए मार तक हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है। हमारा देश इस सशक्त अवस्था में है कि आपको इस तरह की कभी कोई चीज दिक्कत नहीं आएगी। साथ में मैं आप लोगों को इस बजट के बारे में भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपने देखा है कि 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का व्यापक असर पड़ा है और पहली बार इतना बड़ा बजट 1.25 लाख करोड़ का बजट पास किया गया है आप लोगों के लिए। मैं इस बजट की कुछ खासियत बताना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इस बार बजट का सबसे मुख्य बिंदु है कृषि को आधुनिकता के साथ जोड़ना। कृषि को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए नवीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपए पास किए हैं। साथ में मोदी सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें 450 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जिसमें समस्त किसान भाइयों को जो भी राशि प्रदान की जाएगी वो डिजिटलाइज होगी, ठीक है। साथ में नवीन युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। आपने देखा है कि कई ऐसे हमारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन किसी कारणवश से कोई रोजगार नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी कि वो अपने नए क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चला सके, जिससे आर्थिक क्रियाकलाप
सही ढंग से निष्पादित हो सके। साथ में हमारे मोदी जी की सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्राकृतिक खेती। आप लोग प्राकृतिक खेती के बारे में जानते होंगे कि बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, जहां वो गोबर वगैरह जैसे खाद के द्वारा जो है हम